मिलकर बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा कर दिया। और एक ही आदमी को 3 पद पर सिलेक्शन कर दीजिएगा तो बहाल कहाँ होगा? कोई एक ही जगह न होगा। 4 आप दिखा दीजिएगा कि हम इतनी बहाली कर लिए, अब योगदान करेगा एगो। अब 3 गो पद खाली चला गया तो 3 पद जब खाली जाएगा तो 3 गो नौजवान का तब गर्दने न रेत रहे हैं और 3 पोस्ट खाली चला जाएगा। बार बार ये रिजल्ट, ये इतना बहाली कर दिया, लाखों बहाली हो गई, ये ड्रामा, ये नौटंकी, क्या नौटंकी है? ये नौटंकी बंद कर। हम 2 चीज के लिए मांग कर रहे हैं लगातार। पहली मांग हमारी यह रही है हमेशा, अब तो परीक्षा हो चुकी है, अब बहुत वह प्रासंगिक नहीं है इस दौर में, लेकिन हमारी पहली मांग है कि बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति लागू करो। पहली बात यह डोमिसाइल नीति की हम हमेशा से उठाते रहे हैं, क्योंकि बिहार का बेटा बेरोजगार है और यूपी वालों को रोजगार है। आप बाहर के लोगों को भर रहे हैं और बिहार का युवा पलायन कर रहा है। पहले डोमिसाइल नीति इस राज्य के अंदर में एकदम सख्ती से लागू होनी चाहिए। और यह जो कुछ भी हो रहा है आज सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। मैं लगातार बोल रहा हूं, आपको मैं बताता हूं, आप पता कर लीजिए, उड़ीसा में एक भी बिहारी शिक्षक नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा? तो वहां पर जो बहाली होती है वहां पर पूर्णतः डोमिसाइल नीति लागू है। पहले वहां पर पंचायतें, जो स्थानीय नियोजन इकाइयां हैं, शिक्षकों की बहाली करती है और उसमें केवल डोमिसाइल ही लागू होता है, उसमें बाहरी लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। और उनकी सेवा जब 5 साल 6 साल पूरी हो जाती है तो उनको शिक्षा विभाग के अधीन अडॉप्ट कर लिया जाता है। वहां पर आपको ये डोमिसाइल के मामले में ये सरकार के लोग कुछ गलत दलील देते हैं कि आपको संवैधानिक बाध्यता है, तो संवैधानिक बाध्यता इस प्रकार की नहीं है। आप उस बाध्यता से भी अपने को बचा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार है? जब चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, मैंने जाकर शिक्षा मंत्री जी के आवास पर उनसे मिलकर और घंटों उनको मैं बताया है फॉर्मूला कि आप पता कर लिए कि उड़ीसा में कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में देखिए कैसे वहां पर मानसेवी शिक्षक से बहाली स्टार्ट हुई और बाद में जो शाला शिक्षक हुए, फिर उसके बाद में वहां पर विद्यालय अध्यापक हुए हैं। आप पता कर लिए कैसे बहाली हुई है। वहां पर इसी प्रकार से बहाली हुई और डोमिसाइल की नीति वहां पर लागू हुई। लेकिन यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि हम पीएम मटेरियल हैं, पूरा देश हमको जान जाए, इसलिए बिहार का नौजवान पलायन कर रहा है तो करने दो और बाहर वाले को यहाँ पर हम रोजगार देंगे। और डोमिसाइल नीति हटा दी गई। यहाँ पर यह डोमिसाइल की पॉलिसी हटाने का एकमात्र मकसद था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री का सपना। प्रधानमंत्री पद का अगर वो सपना नहीं देखे होते तो बिहार के नौजवानों के भविष्य का बेड़ा गर्क नहीं होता। आज 50,000 के लगभग जो है यहाँ पर दूसरे राज्यों के लोग आ गए, ये तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलता ना। बिहार के लोग, ये बिहार अपने आप में पिछड़ा है, आप पलायन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के नौजवान बेरोजगारी के कारण अपराध के रास्ते पर जा रहे हैं। हो रही है, जांच में पाया गया है कि तो इसका जिम्मेवार कौन है? पद खाली हो रहे हैं, पद जो खाली हो रहे हैं और ये गलत बहाली हो गई, अयोग्य लोगों का चयन हो गया, तो जिनका चयन हुआ केवल वही दोषी हैं कि चयन करने वाले भी दोषी हैं। इसका जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री, इसका जवाब देना चाहिए सत्ताधारी दल के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। जो भी सत्ता में रहे, जिनके समय में ये सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उनको जवाब देना चाहिए। क्यों गलत लोगों का चयन क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर कहां गया अतुल प्रसाद? उस अतुल प्रसाद को पकड़ो और पहले उस अतुल प्रसाद को जेल भेजो। अतुल प्रसाद ने और के पाठक ने, ये दोनों मिलकर बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा कर दिया।